हेलो फ्रेंड्स, ये है इस ड्रामे का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। रात में याओशी सो रही होती है, तभी जिनसू उसके रूम में आता है और कहता है कि अगर मुझे पता चला कि तुम वही इंसान हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये बोलकर वो उसका गला पकड़कर दबाने लगता है। याओशी नींद में कह रही होती है कि शीशी मेरे साथ ऐसा मत करो, तो ये सुन जिनसू उसका गला छोड़ देता है और वहीं पर पड़ी अपने भाई की फोटो उठाकर देखने लगता है। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उसने अपने भाई को भी गलत काम करने से मना किया था, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी। बाद में उसका भी अंजाम यही हुआ, वो मर गया और उसे मारने वाला और कोई नहीं मिस्टर हान के लोग थे। शायद वो अपने भाई का बदला लेने के लिए मिस्टर हान के साथ काम कर रहा है। ये सब याद करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके शर्ट का एक बटन वहीं गिर जाता है। जैसे ही जिनसू रूम से बाहर जाता है, याओशी अपनी आंखें खोल लेती है क्योंकि वो सो नहीं रही थी। जिनसू के सोने के बाद याओशी उठकर उसके कैबिनेट की तरफ जाती है और उसके पर्सनल इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करती है। तभी वहाँ उसे एक फाइल नजर आती है जिसमें मिस्टर हान की सारी इंफॉर्मेशन होती है। जिनसू और मिस्टर हान के साथ में ली गई तस्वीरें भी होती हैं। तो याओशी कहती है कि ये उस आदमी का राइट हैंड है जिसने मेरी बहन को मारा। ये एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता। वो फाइल बंद करके वापस रख देती है। जिनसू उसकी आवाज़ सुन लेता है और याओशी को अपनी तरफ आता देख वो अपनी आंखें बंद करके सोने की एक्टिंग करने लगता है। तभी याओशी पेंसिल उठाकर उसके पास आकर कहती है कि मैं इनसे अपनी बहन का बदला ज़रूर लूँगी और उसे इंसाफ ज़रूर दिलाऊंगी। ये बोलकर पेंसिल से उसे मारने वाली होती है। तभी जिनसू अपनी आंखें खोल लेता है और उसका हाथ पकड़कर उड़ जाता है। याओशी के हाथ से पेंसिल गिर जाती है। जिनसू उसका गला दबा लेता है और उसे पूछता है कि तुम क्या करना चाहती थी। याओशी बहुत डरी हुई होती है, इसलिए वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करना चाहती थी, मुझे बस तुम्हारी कुछ हेल्प चाहिए थी। नेक्स्ट मॉर्निंग याओशी जल्दी उठकर जिनसू के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर उसके पास ले आती है और कहती है कि मुझे यहाँ अपने घर रखने के लिए थैंक्स। आज से मैं तुम्हारे लिए रोज़ खाना बनाया करूँगी और अब हम रोज़ सुबह यही खाएंगे। जिनसू कहता है कि इसमें क्या स्पेशल है। तो याओशी कहती है कि ये बकेट है, ये बहुत मज़े का होता है, तुम भी ट्राई करके देखो। फिर जैम लगाकर जिनसू को देती है और खुद भी खाने लगती है। जिनसू वो खाने लगता है। याओशी उससे पूछती है कि सुनो, क्या कल रात तुम मेरे रूम में आए थे? ये सुन जिनसू थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और तभी रात को जो उसने किया वो याद करने के बाद याओशी से कहता है नहीं, मैं तो नहीं आया था, तुम क्यों पूछ रही हो? याओशी कहती है कि अच्छा, लेकिन मुझे ये बटन मेरे रूम से मिला जब मैं सुबह सोकर उठी तो मुझे लगा ये तुम्हारा होगा, देखो ये तुम्हारा है ना? जिनसू कहता है कि ओ हाँ, हो सकता है कि कल रात जब मैं रूम सेट कर रहा था तब ये वहाँ गिर गया होगा। वो उससे बटन ले लेता है और फिर उससे कहता है कि मैं तुम्हारे घर गया था, चेक किया, अब सब कुछ ठीक है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। याओशी कहती है कि अच्छा, मुझे पता नहीं था, शायद मुझसे कोई गलती हुई होगी। ओ हाँ, मुझे याद आया, मैं एक चीज़ भूल गई। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है और फेस पर सीरम लगा रही होती है। तभी जिनसू आता है और उसे देखकर कहता है कि मुझे किसी काम से बाहर जाना है तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। याओशी कहती है कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं घर में अकेली रह लूँगी, मेरे लिए कोई मसला नहीं। ये सुन जिनसू वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद याओशी भी घर से निकल पड़ती है। नेक्स्ट सीन में याओशी लुजू और मुजू के साथ सीढ़ियों पर बैठकर कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश कर रही होती है। लुजू कहता है कि हमें वापस चले जाना चाहिए, मिस्टर हान का पीछा करना बहुत खतरनाक हो सकता है। याओशी कहती है कि नहीं, मैं नहीं जा सकती, मुझे हर जगह उसका पीछा करना है ताकि मुझे उसके खिलाफ कोई एविडेंस मिले और मैं अपनी बहन के बारे में रिपोर्ट कर सकूं। तभी उन्हें कुछ आवाज़ें आती हैं। याओशी अपने दोस्तों के साथ उठकर देख रही होती है। एक बंदा जिनसू से कह रहा होता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो जिनसू कहता है कि तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऊपर से याओशी और उसके साथी ये देखकर हैरान होते हैं। लुजू कहता है कि ये उसको मारने की एक्टिंग क्यों कर रहा है? तो
तो मुझू कहता है कि हो सकता है ये प्रोफेशनल ना हो। याओशी सोचती है कि ये अपने बॉस के साथ सिंसियर नहीं है, आखिर ये सब क्या चल रहा है। तभी मिस्टर हान आता है। जिनसू उस बंदे को छोड़ देता है और अपना हाथ दीवार पर मारकर जख्मी कर लेता है, ये दिखाने के लिए कि उसने उस बंदे को मारा। याओशी, लुजू मुजू दोबारा छुप जाते हैं। तभी मिस्टर हान आता है तो जिनसू कहता है कि बॉस आपका काम हो गया। ये सुन मिस्टर हान खुश होता है। तभी वो जिनसू का जख्मी हाथ देखता है तो बाकी लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ खड़े क्या कर रहे हो, जाओ उसे बैंडेज लगाओ। नेक्स्ट सीन में जिनसू मिस्टर हान के साथ पार्किंग एरिया में जा रहा होता है। तभी कोई स्नोबॉल मिस्टर हान की तरफ फेंकता है तो सही समय पर जिनसू उन्हें प्रोटेक्ट करता है। मिस्टर हान गुस्सा होकर कहता है कि कौन है ये बदतमीज, तुम ऐसे लोगों का ध्यान नहीं रख सकते। तभी दिखाया जाता है कि मिस्टर हान को मारने वाली और कोई नहीं यानशु थी। वो छुपकर सोचती है कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अभी तो तुम्हारे साथ और भी कुछ होगा। जिनसू मिस्टर हान से कहता है कि आप यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूँ। वो जाकर देखने लगता है कि कौन है जिसने ये हरकत की, लेकिन उसके वहां आने से पहले ही याओशी भाग जाती है और उसे वहां पर कोई नज़र नहीं आता। लेकिन तभी उसे पोनीटेल मिलता है, जिसे देख उसे याद आता है कि ये पोनीटेल तो सुबह याओशी ने भी पहना हुआ था। शाम को जिनसू घर आता है तो वो देखता है कि याओशी कपड़े हैंग कर रही होती है। जिनसू थोड़ा गुस्से में दिखाई दे रहा है। याओशी कहती है कि तुम वापस आ गए। जिनसू पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, तो याओशी कहती है कि मैं तो सारा टाइम घर पर थी, क्यों क्या हुआ। जिनसू गुस्से से लाल होकर उसके पास आकर उससे कपड़े छीन लेता है और उसका हाथ कसकर पकड़कर कहता है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, क्या तुम पागल हो। याओशी रोने वाले अंदाज में कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जिनसू उसका हाथ छोड़ देता है। याओशी पूछती है कि क्या हुआ, किसी ने तुम पर अटैक किया, क्या तुम ठीक तो हो ना। तभी याओशी उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है तो जिनसू उसे पुश करता है और उसे पोनीटेल दिखाकर कहता है कि ये पोनीटेल तुम्हारा है ना। याओशी कहती है कि हाँ, ये सेम मेरे पोनीटेल जैसा है, लेकिन मैं तो बस फ्लावर्स लेने गई थी बाहर, मुझे और कुछ नहीं पता। ये बोलकर उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। तभी जिनसू देखता है कि टेबल पर फ्लावर्स रखे हैं और साथ एक नोट भी, जिसमें याओशी ने लिखा होता है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम हमेशा अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारोगे। ये सब देख वो गिल्टी फील करता है। याओशी रूम में आकर अपने वाले पोनीटेल निकालती है और उसे देखकर कहती है कि आज तो बाल बच गई, अब तो मैं अपने बालों को कटवा ही दूंगी, तुम किसी काम नहीं रहे। और उस पोनीटेल को उठाकर फेंक देती है। उसके बाद वो अपनी फेवरेट बुक उठाकर उसे पढ़ना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद डोर नॉक होता है। जब वो गेट खोलती है तो देखती है कि वहाँ पर एक स्किन केयर बॉक्स रखा है और उस बॉक्स को देखकर वो कहती है कि ये तो वही सीरम है जो मुझे चाहिए था। याओशी जानती है कि यह बॉक्स उसे जिनसू ने दिया है। वो कहती है कि वो कितना शर्मीला है और उस बॉक्स को देख मुस्कुराने लगती है। रात को बहुत तेज बारिश हो रही होती है। याओशी को नींद नहीं आ रही, तभी वो अपना स्किन केयर कर रही होती है। तभी जोर से बिजली कड़कती है और घर की लाइट फ्लक्चुएट होने लगती हैं। याओशी डर जाती है और कहती है कि मैं तो डर ही गई थी। तभी लाइट चली जाती है। वो जिनसू को आवाज़ लगा रही होती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। फिर वो कैंडल लेकर बाहर आती है तो देखती है कि जिनसू एक कोने में बैठा हुआ है और वो काफ़ी डरा हुआ है, क्योंकि उसे थंडरस्टॉर्म से डर लगता है। और यहीं पर यह पार्ट एंड होता है।